गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पैथोजेनेसिस के 2 स्टेप्स पढ़े थे। प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, डिजीज साइकिल इसका हमने पढ़ा था। अब इसमें इसका लास्ट जो बचा है वो है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड देन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन व्हेन पैथोजन एंटर इनसाइड इट। पैथोजन जब होस्ट के अंदर पहुंच जाता है, अंदर पहुंचने के बाद फर्स्ट प्री पेनिट्रेशन, penetration, and then infection. And in infection, it start its growth and multiplication. So here we will study about the growth and reproduction. हर पैथोजन जो है या तो इंटरसेलुलरली ग्रो करता है या इंट्रासेलुलरली। इंटरसेलुलरली मीन्स होता है सेल के बीच में इस तरीके से, और इंट्रासेलुलरली ये सेल्स हैं इस तरीके से, इसमें इस तरीके से, और इंटर में ये 2 सेल है तो इस तरीके से इनसाइड देयर होस्ट। और इनका जो रिप्रोडक्शन है मींस ग्रोथ, फर्स्ट से ग्रो वेजिटेटिवली, फिर उसके बाद उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड्स करता है उनके इन्वेजन। इन्वेजन बिहेवियर मतलब अंदर जाने के बाद उसके जो होस्ट और पैथोजन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उस पर इनका फर्दर ग्रोथ और फर्दर अंदर एंट्री, अंदर मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है। तो इसमें जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद इसमें जो है सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम मतलब जब पैथोजन एंटर करता है और एंटर करने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स लीफ सरफेस पे, स्टेम सरफेस पे बर्स्ट होके बाहर पाउडर के फॉर्म में निकलते हैं और डाइसेमिनेट होते हैं। तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कर सकते हैं और वो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है वो सेकेंडरी इनोकुलम बनते हैं। मतलब प्राइमरी जो प्राइमरी इनोकुलम के बाद फिर वो मल्टीप्लिकेशन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर्स बने, तो वो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, वायरस जो है इंसेक्ट के थ्रू, मैन, एनिमल मशीनरी, इनके थ्रू जो है वो फर्दर जो है डाइसेमिनेट होते हैं। कुछ अपने आप ही मूव करते हैं, जैसे स्पोर्स हैं, फंगल स्पोर्स हैं, दे मूव बाय विंड, दे ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट फ्रॉम लीफ टू लीफ, जू स्पोर्स। तो इसमें मैकेनिकल एंड केमिकल बैकग्राउंड, ये पेनिट्रेशन जो है ये इसमें एंजाइम सिक्रीशन, इसके में मैंने पिछले उसमें आपको बता दिया था। जो है जब वो इन्वेजन होता है और इन्वेजन के समय इसमें जो क्या कहते हैं टॉक्सिन रिलीज करते हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स भी होते हैं और नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स भी होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, वो भी जो है इसमें जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो इनकी किसी की अमाउंट बढ़ती है, किसी की अमाउंट घटती है। ये जो है पैथोजन और पैथोजन टू पैथोजन वेरी करता है। पॉलीसैकेराइड्स वगैरह ये सब जो है, ये सब पैथोजन टू पैथोजन वेरी करते हैं। तो इसमें इन्वेजन, ग्रोथ एंड देन डाइसेमिनेशन, और ये पूरा प्रोसेस पैथोजेनेसिस का टिल डिजीज अकर्स,
तक जो है इसमें ये जो है दिस इज सॉरी दिस इज बाय मिस्टेक। और ये थ्री मेन सॉफ्टनिंग और सॉल्युबलाइजिंग एंजाइम है फंजाई में, जो कि जो है मतलब कि पैथोजन को एंटर करने से रोकती है। सेलुलोज है, पैक्टिन है, लिग्नोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये रोकती हैं। और इसमें जो है इन्फेक्शन प्रोसेस जो है, वेरियस फैक्टर्स हैं कि वो इन्फेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। अगर प्लांट होस्ट रेजिस्टेंस है तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ता है, ससेप्टेबल होता है तो वो बढ़ता है। एग्री एग्री एग्रेसिवनेस एंड वायरुलेंस ऑफ पैथोजन जो है उस पे भी डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन फर्दर ग्रोथ कितनी ज्यादा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। और हॉस्ट न्यूट्रिशन और पीएच पर भी डिपेंड करता है। अगर हॉस्ट के अंदर जो है पीएच ज्यादा है और वो फेवरेबल नहीं है तो वहां पे ग्रोथ रुक जाती है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो पैथोजन की एंट्री और सिम्टम्स अपीयर होने के बीच का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और वो पर्सन टू पर्सन पर्सन टू पर्सन नहीं, सॉरी, प्लांट टू प्लांट, पैथोजन टू पैथोजन वेरी करता है। और ये जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं ये इन्वेड एज ए एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब सरफेस पर जो है मतलब पाउडर के रूप में होंगे, या फिर क्या कहते हैं कॉटनी ग्रोथ के रूप में होंगे। एंडा पैरासाइट में दे आर इनसाइड द सर्फ इनसाइड द प्लांट बॉडी। ये इन्वेजन, दिस इज एक्टोपैरासाइट। इसमें सब एपिडर्मल वीट रस्ट में एंडोपैरासाइट, इसमें ये बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ये अंदर हैं। सब क्यूटिकुलर मतलब ये क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच की स्पेस है, यहाँ है, इस तरीके से। तो ये इन्वेजन बिहेवियर है। और ये तो मैंने अभी आपको बताया था, डिफरेंट पैथोजन ग्रो इंटरसेलुलरली, इंट्रासेलुलरली, इनसाइड देयर होस्ट, और asexually, sexually. The replication in case of majority of the microscopic pathogens। और पैथोजन का जो रिप्रोडक्शन है वो कितना वायरलेंट है और होस्ट कितना ससेप्टेबल है उस पर डिपेंड करता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉर्निडियाज, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल फंगल स्पोर्स है जो कि डेवलप होते हैं और बर्स्ट होने के बाद पाउडर्ड फॉर्म में भी आते हैं और फर्दर इन्फेक्शन करते हैं। कुछ जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये इस तरीके से। स्पोरेंजियोफोर्स, ऐसे इरेक्ट ब्रांच बनी है उस पे स्पोरेंजियाज लगे हुए हैं। दे फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्पोर बेरिंग ब्रांचेस कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स। ये इस तरीके से जू स्पोरेंजिया है। जू स्पोरेंजिया, इसके अंदर जू स्पोर्स बने हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेजन, मतलब अंदर ये किस तरीके से मल्टीप्लाई, पहले वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लामाइडोस्पोर्स, जू स्पोर्स, स्पोरेंजिया, कॉनिडिया, these are the different asexual spores found in फंजाई। और बैक्टीरिया में एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर्स, बैक्टीरियल सेल इटसेल्फ जो है बाइनरी फिशन के द्वारा जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और sexual spores means after sexual reproduction they form spores and fruiting bodies। इस तरीके से एपिथीशियम बनती है, ये एस्कोबाइसिटीज वगैरह में बनती है। क्लिस्टोथीशिया है, स्मॉल जो है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर्स होता है। स्मॉल इस बीच में सेंटर में ओपनिंग होती है, उसके थ्रू इसमें एस्कोस्पोर्स वगैरह निकलते हैं।
पेरिथीशियम बना हुआ है ये वेंटूरिया में। ए फ्लास्क शेप स्ट्रोमा of pseudoparenchyma formed inside the leaf tissues। फिर इनका मतलब ये जो स्पोर्स बने हैं, these burst and disseminate through wind, water, इंसेक्ट ट्रांसमिशन होता है वायरस का। वायरस का जो है, जैसे मान लीजिए टोबैको मोजाइक वायरस है, और टोबैको प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के समय इंसेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट स्ट्रक्चर है। ये इंसेक्ट जब फीड करता है फ्लावर पे नेक्टर, तब इसके सेलवाई के थ्रू जो है वायरस इसमें एंटर कर जाता है। और फिर ये वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस तो इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता, लेकिन जो वायरल डिजीजेस है वो इंसेक्ट के थ्रू जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट होती हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट वायरसेस शॉर्ट मूवमेंट भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट भी होता है। यहाँ पे इसका ज्यादा डिटेल जो नहीं है आप लोगों के। फिर जो है इसके बाद मीन्स ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गया। उसके बाद जो पैथोजन है, वो पैथोजन क्रॉप के साथ जो है कुछ जैसे डॉर्मेंट स्पोर्स होते हैं। डॉर्मेंट मतलब जब फसल कट जाती है, उसके बाद जो क्रॉप डेब्रिस होता है उसके अंदर एज ए स्पोर सरवाइव करता है। किसी किसी में वो सीड के अंदर सरवाइव करते हैं, किसी में वो सॉइल में करते हैं, और किसी में ग्रोइंग प्लांट्स में करते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट मटीरियल और हॉस्ट प्लांट, तो इन्फेक्टेड प्लांट में करते ही हैं। जो मटेरियल होता है इन्फेक्टेड मटेरियल उसमें तो होते ही है, प्रोपोगेटिंग मटेरियल में भी होते हैं। जैसे अल्टरनेट हॉस्ट होते हैं, बारबरी लीफ है जैसे परस्ट में पक्सीनिया जो है, उसके लिए अल्टरनेट जो हॉस्ट है बारबरी ग्रास, तो उसमें भी वो जो है अल्टरनेट हॉस्ट के रूप में भी पैथोजन सरवाइव करता है। और कुछ जो है डॉर्मेंट कोलेटरल हॉस्ट के द्वारा भी होते हैं। और कुछ ऐसे डॉर्मेंट स्ट्रक्चर जैसे स्क्लेरोशिया है, ये क्लेविसेप में होता है स्क्लेरोशिया। इस ये क्लेविसेप के अंदर स्क्लेरोशिया का हार्ड हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और ये इसके अंदर जो क्लमाइडोस्पोर्स होते हैं वो फसल कटने के बाद जमीन पे गिर जाते हैं और डॉर्मेंट फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही इनका फेवरेबल हॉस्ट आता है तो ये जो है अगेन जो है स्टार्ट देयर इन्फेक्शन ऑन द नेक्स्ट क्रॉप। दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस, कि हाउ द डिजीज डेवलप इन अ host, and we will study next, that is the phenomenon of resistance and susceptibility, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।